मानस की दृष्टिकोण गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित्र लिखे हैं तो उस समय साधु में भी अलग अलग, जैसे हम लोग रामानंद वैष्णव हैं, रामानंदी संप्रदाय, श्री संप्रदाय है, रामानंदी नाम है, हमारे आचार्य जी होंगे जगत गुरु रामानंदाचार्य। कुछ है रामानुज संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य भगवान हुए शंकराचार्य। रामानंदी और रामानुजी में लगभग बराबर ही वेदांत एक ही है दोनों का। जैसे शंकराचार्य हुए, उनके जो शिष्य होंगे वे शैव कहलाएंगे, उनका त्रिपुंड होगा, ये हम लगाएंगे ऊर्ध्व पुंड इसका नाम है, और वे त्रिपुंड रहेगा। जो शाक्त लोग होंगे, शाक्त एक टीका लगाते हैं लंबा, जो सूर्य उपासक होंगे वे उसी में सूर्य तरह बना लेते हैं। जो गणपत्य होंगे वे गणपति आदि की आराधना करते हैं। तो जब ये रामचरित्र मानस लिखा गया तो उस समय शैव में, शाक्त में, वैष्णव में आपस में युद्ध रहता था। कभी शैव मार दे सैकड़ों वैष्णव, कभी वैष्णव शस्त्र उठा ले तो शैव को मार दे, कभी शाक्त को मार दे, ऐसे चलता था। वो स्वामी जी को लगा कि वर्तमान समय में कोई ऐसा साहित्य समाज को दिया जाए जिससे कि आपस में ये भेद दूर हो जाए। तब उन्होंने रामचरित्र मानस पर लेख ही चलाई। नहीं तो गोस्वामी जी वाल्मीकि रामायण को हिंदी में अनुवाद कर देते। जब भगवान शिव कह रहे हैं कि आप सरल उसे शब्द में कर दें तो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ही हुए, बस उसी का अनुवाद करके अपनी भाषा में लिख देते। लेकिन कवि ऐसा नहीं करता है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि व्यापक थी। उन्होंने देखा कि देश में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था भी एक अन्याय की तरफ से, जो बड़े लोग हैं वे सामंतवाद हैं, सामंतवादी बने, छोटे को कुछ मानी नहीं। जिनके पास धन हो गया वही भले ही अन्यायी हो, लेकिन वे समाज के प्रमुख बने। उन्होंने एक साहित्य लिखा रामचरितमानस, और उन्होंने दिया एक समाज को कि आप ये देखें, ये पढ़ें। भगवान शिव की तरफ से यही आदेश हुआ था, नहीं तो वाल्मीकि रामायण आदि रामायण है। हमारे देश में तो हमेशा कवि आदि होते रहे, कोई अपना अनुवाद करके लोग पढ़ते रहते, उद्धार हो जाता, मुक्ति हो जाती। लेकिन समाज में कैसे संतुलन बने, जो बुराई की व्यापकता हो रही है वे दूर कैसे हो, उन्होंने आदर्श रूप में भगवान राम को एक राजकुमार बनाया। और भगवान शिव, शिव का मतलब है कल्याणकारी। योगी की दृष्टि में शिव का मतलब होता है परमात्मा। भक्त की दृष्टि में शिव मतलब जो शंकर है, शम करोतीत कल्याण शंकर कहा जाता है। जो शंकर हैं, जैसे शंकर जी को हम आप स्वरूप में देखते हैं, पंचमुख है, हाथ है, त्रिनेत्र आदि, ये भक्त की दृष्टि है। भक्ति कल्पना की जाती है, भगवान का ये स्वरूप शिव का है। नहीं तो उस समय आतंक था, तो शैव वैष्णव आदि झगड़ा करें। समाज के आदर्श पुरुष यदि आपस में झगड़ा करेंगे तो समाज को क्या रास्ता देंगे। इसलिए राम की उपासना शिव से करवाए और शिव से उपासना राम की करवाए। आप देखेंगे मानस में ही है कि भगवान शिव भी राम का सम्मान करते और राम का सम्मान शिव करते। ये कहते आप मेरे स्वामी, वे कहते आप मेरे स्वामी, जिससे कि भेदभाव समाप्त हो जाए। ये दृष्टि थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और इसलिए आप रामचरितमानस में देखेंगे कि जब युद्ध करने जा रहे तो वहाँ भी उन्होंने शिव की आराधना, और जब जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी मौका मिला, प्रतिदिन वे शिव की आराधना करते थे। इसलिए कि समाज को लोक पक्ष में राजकुमार जब तक हैं, परमात्मा शिव की आराधना नहीं करता। जब वे राजकुमार में हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, जब मानव शरीर की लीला करते हैं तो उस समय वे शिव आराधना करते हैं। नहीं तो आप देखेंगे अभी आगे आएगा, जब नारद जी चले हैं तो कहते जपो जाए शंकर सतनामा, नारद नहीं जपे। नारद को लग जाना चाहिए था रुद्राक्ष पर बैठ करके शंकर का नाम, नहीं, अनन्य भक्त है। तो शिव का मतलब योगी की दृष्टि में जो ध्यान आदि करते हैं उनके लिए परमात्मा शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है।
परमात्मा है। भक्त की दृष्टि में जो वर्तमान में ईश शासने कहा गया है, जो इस ब्रह्मांड में हमारा आपका जो ये ब्रह्मांड है, इसके भगवान शिव ईश है। जैसे अभी मुख्यमंत्री योगी बाबा बने, उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री बन गए, अब उनका प्रभाव बिहार राज्य में नहीं होगा, नहीं होगा, वो यहाँ शासन नहीं चला सकते। उत्तर प्रदेश के वे ईश हैं, चाहे वह जो हाँ करवाए, समुचित व्यवस्था करवा सकते, उनका शासन सत्ता उनके पास है। ऐसे ही भगवान शिव इस ब्रह्मांड के इसे हम आप सबको उनकी उपासना करनी चाहिए। एक समय आता है कि जब आप पूजा करते करते करते, उपासना करते करते धीरे धीरे पूजा भी छूट जाता है, फिर आप राम नाम में लग जाएंगे, कब बोलने लगेंगे, कब गाने लगेंगे, समाधिस्थ रहने लगेंगे, कब लोगों से मिलेंगे, तो वे फिर परमात्मा की उपासना हो जाएगी। जब तक आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तब तक भक्ति है, लेकिन ये प्राइमरी है। जैसे शुरू में लोग करते हैं, पढ़ते प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, ऐसे ये नियम है। ऐसा नहीं कि बस यही अंतिम हो गया, गंगा स्नान कर लिया, पूजा कर लिया, बस जीवन का लाभ नहीं। ये एक स्टेज है, करना चाहिए, सब प्रारंभ है। और जब आप समाधिस्थ रहने लगे, नाम जप करने लगे, तब आप भगवान से बात करने लगे, अनुभव होने लगे, अपनी बात सुनाने लगे, अपने मन के द्वारा आप लोगों को केंद्रित करने लगे, फिर आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा। फिर आप गंगा नहीं भी नहाएंगे तो लाभ मिलेगा। गंगा तब तो समझ में आएगा कि गंगा क्या है, गंगा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। कहीं के शिव है प्रधान, कहीं के विष्णु प्रधान है, कहीं के ब्रह्मा प्रधान है, कहीं के ब्रह्मा अनंत मुख वाले हैं, कहीं के विष्णु 5 मुख वाले हैं, अलग अलग ब्रह्मांड हैं। तो इस ब्रह्मांड के शिव ईश और परमात्मा जिसे कहते हैं, जैसे देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ऐसे ही ब्रह्मांड का प्रधान एक मुख्यमंत्री, और अनंत ब्रह्मांड जो है उसके प्रधान एक राष्ट्रपति, जिसे कहते हैं परमात्मा। हम आप सब आत्मा हैं, उससे परे जो सबकी स्वामी हुए हैं परमात्मा, परम है। परम अंतिम विशेषण होता है, अति, अतिशय, परम, ये अंतिम विशेषण है। तो वे परमात्मा होते हैं, जो परमात्मा की सब लोग उपासना करते हैं। ब्रह्मादिक देवता वे भी जीव है, उनको भी एक दिन मरना होता है, भले ही हमसे आपसे अधिक आयु होगी, लेकिन महाप्रलय होने पर सबको जाना पड़ता है। केवल परमात्मा रह जाता है, और वे भी परमात्मा जो साउंड है, जो राम नाम का साउंड है, उसमें समाहित होकर स्थिर हो जाते हैं। वे परमात्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। संकल्प किया, ब्रह्मादिक देवता आ गए, संकल्प किया हम आप सबको आत्मा को भेजने लगे, उसे कहते हैं परमात्मा। तो रामचरितमानस में एक सामाजिक सामंजस्य बैठाने के लिए उन्होंने दोनों की आराधना। ऐसे भी जिस प्रकार से माता पिता होते अपने बच्चों के प्रति आदर भाव रखते, कभी टीका लगा देते, कभी माला पहनाते हैं, एक तरह से पूजा मतलब सम्मान देना, दूसरों का सम्मान। और कभी वे बालक जो है वे भी अपने माता पिता का पूजा करते, माता का टीका लगाना, माला पहनाना, नए वस्त्र आदि देना, तो ये पूजा है। पूजा नाम सम्मान देना। ऐसे ही सामंजस्य भक्त और भगवान में होता है। भक्त की यदि भावना हो जाए कि भगवान मेरे भक्त बने, तो भगवान भक्त बन जाएगा, यहाँ तक कि नौकर बनते, सेवक बनते। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। तो कहने का मतलब हमने आपको थोड़ा ये संकेत किया कि शिव क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। तो यहाँ भगवान का जो नाम है जिससे शक्ति प्राप्त होती है, हम आप सबको ये नाम के प्रताप से ही आप कथा सुन भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। केवल राम नाम का प्रताप है, केवल नाम का प्रताप, और कोई प्रताप। आप लोग भले ही भूले चुके राम नाम कभी जप किए होंगे या सुने होंगे, इसलिए आप यहाँ तक आए कथा सुनने के। भले ही छोटा ही कभी एक बार राम पर्याप्त है, हो सकता है कभी एक बार आप राम नाम किए, इसका पुण्य का लाभ है कि आप लोग कथा सुन रहे।
मेरा परम सौभाग्य है कि नाम जप करते इस प्रताप से हम आपको सुना रहे हैं। ऐसे जो नाम गोस्वामी जी कहते, भैया देखो भगवान शिव कथा तो सुनाएंगे, कैसे सुनाते? राम तो परमात्मा है, उनका चरित्र सुनाना तो असंभव है। कहते कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो भी शक्ति है वे नाम के प्रताप से, यदि मैं काशी में किसी को मुक्त करता हूँ, मेरी समर्थता नहीं है, राम नाम की समर्थता है, भगवान के नाम की समर्थता है। इसलिए चाहे वह कोई भी हो, गोस्वामी जी कहते बिन सब जास नाम नर कह, नर नाम नर नारी सब। यहाँ छंद बैठने के लिए नर कह दिया है, नारी भी कह सकते थे तो एक मात्रा दो मात्रा पड़ जाए, इसलिए नर नाम। नहीं तो ऐसा नहीं कि नर को कहे नारी को नहीं कहे, नारी भी कहे नर नारी। तो स्वामी जी कहते पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई छूटे, भक्ति करने में उपासना करने में सब कुछ, कोई भी हो भगवान का भजन कर सकता है, भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज करें भगवान शिव भी राम नाम जपते हैं, और नाम महात्म्य आप लोग भी, जो लोग वैष्णव भी जो दीक्षित होंगे, वे तो माला लेकर के कथा में आए तो आज अधिक आप समझेंगे, अथवा मन ही मन राम नाम का जप करते रहे तो आप अधिक समझेंगे। क्योंकि नाम के द्वारा ही ये शब्द निकल रहे हैं, नाम के द्वारा ही हमें श्रवण शक्ति प्राप्त हो रही, समझने की शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रैक्टिकल में हमारे पूज्य गुरुदेव जो पढ़ाए उन्होंने कहा करते थे कि यदि आप 25,000 नाम जप करके आएंगे तो जो मैं पढ़ाऊँगा आप अधिक समझेंगे, और जो 10 लोग 25,000 नाम जप करके आप यहाँ बैठेंगे 12 लोग, तो उससे जो हमारा औरा बनेगा, जो हमारे पास एक वाइब्रेशन आएगा, जो तरंगे आप लोगों से निकलेगी, वे हमसे अच्छे अच्छे उत्तम भाव पैदा करेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे 25,000 नाम जपने का मतलब कम से कम 2 घंटे लगे। तो ये नाम के प्रताप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब रामचरितमानस लिखना हुआ तो उन्होंने पहले राम नाम जप किया, और वही चरित्र हम सुन रहे, नाम के प्रताप से ये निकल रहे हैं, और वे सुने तो नाम जप करते हुए सुने तो आनंद आएगा। इस प्रकार से सादर स्मरण जय नर करे भव बारी गोपद इव तरह। यदि गोपद नाम गो नाम गाय, उसके खूर जो होते हैं उसे कहते गोपद। और यदि आप राम नाम जपते हैं तो कहते हैं, चाहे जो कहते हैं भव सागर है भैया, भव सागर भव सागर, भव सागर से पार जाना बड़ी मुश्किल है, भव सागर कुछ है ही नहीं, मैं भव से मुक्त हो चुका हूँ, मुझे पता है वे भव का मतलब कुछ होता ही नहीं है। कमज़ोर लोगों के लिए हो सकता है भाई, जैसे मुझे तैरने नहीं आता है तो नदी पार नहीं कर सकते, जो तैराक है वे तो समुद्र पार कर जाएगा, कहीं भी निर्भीकता पूर्वक छलांग लगा देता है। एक आदमी थे, वे कहा करते थे कि जो पहले फड़किया में खेती करते थे ना, फड़किया, उसका नाम है फड़किया, तो वहाँ से जब आते थे तो बताए कि सिर पर दूध और भैंसे साथ में, और कोई नदी बीच में है कोसी नदी, और बताते थे कि उस समय बाढ़ का समय, और उसमें कूद जाए पार हो जाए 3-3, 4-4 किलोमीटर। सोचे हुए तैराक कैसे, मैं तो प्रयास भी किया तो सरयुगी में तैरने नहीं आया, तो ये तैराक के लिए क्या वे कोसी क्या सरयू नदी कहीं भी पार कर सकता है, तो मेरे पास भी ये भव सागर पार करने के राम नाम रूपी दृढ़ नौका है, इसलिए हमारे लिए समुद्र कुछ है ही नहीं, मैं तो समुद्र को सुखा डाला। राम नाम में आप लोग जब रामचरितमानस प्रारंभ करेंगे तो शुरू में ही है कि राम नाम में अग्नि है, जब उस अग्नि तत्व का अनुसंधान करते हैं तो अग्नि तत्व से सारे भव सूख जाते हैं। उसमें सूर्य तत्व है, जब सूर्य तत्व का अनुसंधान करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भर जाता है, और जब चंद्र तत्व का अनुसंधान करते हैं तो हमारे अंदर शीतलता आ जाती है, अमृत का स्राव होने लगता है, अमृत बहने लगते वाणी के द्वारा। इसलिए राम नाम सब लोग जब करते हैं, लाभ कम लोग लेते हैं,
राम न हेतु प्रशानु भानु हिमकर को। वे राम शब्द में सूर्य है, अग्नि है, चंद्रमा है, जो मूल अग्नि है वे राम है। आकार की जो एक डंडा है उसमें दो आ है, ये वेदांत का विषय है। जो दो आ है उसमें, उसका अनुसंधान मुझे कहने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कि आप लोग समझेंगे नहीं। और व्यासपीठ से हम ये कहें, माँ जो है वो चंद्रमा है, ये तो एक भाव हुआ, उसमें नहीं तो बहुत उसका एक अलग अनुसंधान। केवल आप लोग जब रा का उच्चारण करेंगे तो ध्यान करिए कि मैं सूर्य तत्व, अग्नि तत्व का अनुसंधान कर रहा हूँ। आ का जो डंडा है वो ये सूर्य तत्व है, जब माँ है वे आप चंद्र तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए किसे कहते हैं नाम जप, कैसे समाधि लगती है, कैसे आप एकाग्र हो जाए। नाम का जप यदि करें तो नाम में प्रविष्ट होकर के ही जप करें, भले थोड़ी देर जप करें, लेकिन आप सूक्ष्म बन करके नाम में प्रवेश करें। कोई जिज्ञासा तो करते नहीं, प्रश्न करें महाराज वे नाम क्या है, कैसे नाम का जप करें, तब तो आनंद आता है कहने। तो ये नाम जप करके ही भगवान शिव कथा कहेंगे। कहते गोस्वामी जी महाराज की देखो, वो ये सादर सुमिरन, सादर नाम प्रेम, रामचरितमानस में सादर जहाँ भी हुआ है आदर के सहित भी अर्थ है, और सादर नाम प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, अनुराग पूर्वक, परम भाव पूर्वक, उसे कहते हैं सादर। तो सादर सुमिरन जो भी करते हैं, चाहे जो करे, सादर सुमिरन जे कहें, चाहे वह कोई भी करे, वे भव से पार हो जाएगा। भगवान शिव कहते मैं वही राम का पावन चरित्र कहने जा रहा हूँ। भगवती पार्वती अर्थात देवी, आप भावपूर्वक सुनो भगवान के अवतार के अनंत कारण ही, अनंत कारण। महाराज कारण कुछ होगा, कहते हैं हाँ एक कारण तो ये है, जब राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती है, लोग कहते हैं बुराई छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, बुराई छोड़ दो। बुराई की जब अति प्रबलता होती है, उसके बाद ही राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नृसिंह का अवतार होता है। ऐसे ही समाज में यदि कोई खराब हो गया है तो आप घबराइए, हो सकता है उसका दूषित संस्कार कुछ प्रबल है, हो सकता है कुसंग लग गया हो, इसलिए वे खराब हो गया है। 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे ड्रिंक करते हैं, शराब पी, गांजा पी, स्माइक पी रहे, ब्लड शरीर से निकालते हुए बेच करके स्माइक पीते हैं। ऐसे लोग भी हमारे हैं, लेकिन किसकी निंदा करें, वे भी तो हमारा ही है, हमारे समाज से ही है। और ये देश की, धरती की, पृथ्वी की, प्रकृति की रीढ़ होते हैं, रीढ़। यदि रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी तो बैठ नहीं सकते, जैसे बैठेंगे झुकना पड़ेगा, दर्द शुरू हो जाएगा। और वे रीढ़ ही खराब हो रही है, उनका भविष्य जा रहा है। दुर्भाग्य है, सोचनीय है, लेकिन कोई बात नहीं, नियंता परमात्मा है, निज कृत कर्म भोग सब कराता। जो जैसा कर रहा है परमात्मा उसको वैसा व्यवस्था प्रकृति बनाई है, सोचना नहीं। यदि कोई, देखिए एक पक्ष आप लोग मतलब ध्यान से सुने, कोई मन में रखना नहीं है कि वैसा ही बनना है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, रावण, हिरण्याकश्यप आदि राक्षस हुआ, लेकिन छोटा राक्षस नहीं हुआ। जैसे आजकल लोग छीन झपट कर रहे हैं अपने घर में ही, सड़क पर कोई यात्री उतरा उसका झपट कर रहे, वैसा राक्षस नहीं था। रावण यदि युद्ध की तैयारी किया तो फिर राम से ही लड़ना है, दूसरे से नहीं लड़ना। हिरण्याकश्यप यदि हुआ तो कहा कि मुझे भगवान से ही लड़ना है, छोटे मोटे से क्या लड़े। खराब भी बनो तो ऐसा खराब बनो कि इतिहास में वे खराबी भी दिखाई दे और उससे भी एक आदर्शता समाज में जाए। मुझे बनना, रावण नहीं बन सकते हैं कोई भी। आप रावण का इतिहास पढ़िए, तब किया है जब किया है। छोटे चोर क्यों बनते, अपराधी क्यों बनते, उस समाज को सताने के लिए, भाई भाई में लड़ने के लिए योद्धा क्यों बनते हैं? योद्धा ही बनना है, सैनिक ही बनना है, शस्त्र ही उठाना है। तो देश के लिए आप घुसपैठी, प्रतिदिन घुसपैठ कर रहे हैं, उनके लिए आप शस्त्र उठा लो शस्त्र। मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
कम से कम देश का तो भला होगा। और आपस में बात बात पर गोली मार दो, झगड़ा कर दो, यार ये कैसी नीति होगी हमारे समाज में? राम कृष्ण के वंशज हम नहीं, ऋषि के वंशज होंगे। क्या हमारे अतीतों का यही गाथा है? आप इसलिए पढ़ते थे और ये कौन करते थे? निकम्मे लोग, ना जो पढ़ते हैं ना माँ बाप का सम्मान करते हैं, ऐसे समय बर्बाद, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे टाइम पास कर रहे बैठ करके, निकम्मे। अरे शस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाना खराब नहीं है, उठा लो शस्त्र, लेकिन ऐसा शस्त्र उठाओ कि आपसे गांव लोग अमन चैन से जीने लगे। हमारे गांव में कोई अधर्मी एक भी शस्त्र नहीं उठा सकता है। हमारे शस्त्र उठाने से हमारे बहन बेटी माताएं सुरक्षित रहेंगी। इस प्रकार आप उठा लो शस्त्र, ऐसा बनो, आप महान बनो। आज रावण इतना बड़ा अपराधी बन गया, क्या वो मेरे लिए आदर्श है? आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं, आज भी गाली सुन रहा है। चाहे वह लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, लोग कहते नहीं पंडित था वो, आजकल लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन रामचरितमानस से रुद्राष्टाध्यायी जो है उसमें रुद्राष्टक, वे नहीं नमामि शमीशान पाठ नहीं करते, लेकिन रावण का कौन है? शिव तांडव, शिव तांडव लोग करने लगे, प्रचार भी लोग करने लगे। साईं भगवान राम कृष्ण भगवती शंकर आदि की उपासना नहीं करे, साईं की उपासना। जो लोग भक्त होंगे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा जो मैं लाभ ले रहा हूँ, वे लाभ नहीं मिल सकता है। आप करिए साईं की उपासना। मैं सत्य इसलिए बोल रहा हूँ, लोग दिन के बाद तो मुझे बोलने का अवसर ही नहीं प्राप्त, डरते हैं लोग, सही नहीं बोलते, सत्य बोलिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधर्म क्यों स्वीकार करें? रावण इतना अन्याय करके तप आदि क्या क्या किया, शिव की आराधना भी किया, लेकिन शिव उसे लाभ में क्या दिए? लंका जल गई, उसकी खाक हो गई लंका। इतना तप करें, ब्रह्मादि आदि तप करके कहता है महाराज हम कहो के मरे लोग हैं, ये लाभ मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का अवतार ये राक्षस लोग जो होते हैं, अधर्मी जो होते हैं, अन्यायी जो होते हैं, उनका वध करने के लिए ही होता है। तो पार्वती जी कहती है महाराज एकाध कोई चरित्र सुना दीजिए। सब तो आप नहीं सुना सकते, एकाध। कहते हाँ देवी, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, आप भगवान का चरित्र सुनो, और वही चरित्र समाज में जाएगा, सब लोग सुनाएंगे, हमारे जैसा भी आकर सुनाएंगे आप लोगों के लिए। अहो भाग्य अमित मति राम कृपा सुख, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जो कथा हो रही है सब लोग भावपूर्वक एकाग्र होकर के सुन रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य। इसलिए देवी देखो, राम जन्म के अनंत है, हेतु अनंत, कारण अनंत है। कितने अवतार, 24 अवतार तो हम आप जानते हैं, 10 महाअवतार जानते हैं, एक बार ही नहीं अनंत बार हो चुका है, अनंत बार, और होते ही रहते हैं भगवान के अवतार। हमेशा भगवान नहीं आते, हमारे आपकी बुद्धि में भगवान का अवतार होता है। हृदय में माँ कौशल्या के हृदय में जो माँ कौशल्या नाम जो कुशल हो जाएगी, जो हृदय से निर्मल हो जाएगी, वही प्रादुर्भाव राम का हो जाएगा, सदाचार का हो जाएगा, धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा, वही तो राम का अवतार है। केवल मुझे कौशल्या बनना है, कौशल्या नाम कुशल बनना है, राम का अवतार। ऐसे राम, तो राम जन्म के हेतु एकाध में कह रहा हूँ, कर देखो सावधान सुनो। कह तो रही हो कथा कहने के लिए महाराज, कथा हो जाए, कथा हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन सावधान, सारे आवधान जितने भी व्यवधान आदि है उससे निवृत्त होकर के आप सुनो, आप निवृत्त होकर के सुनो। इस प्रकार से राम जन्म के हेतु का परम विचित्र एक ते एक अनंत है ये रामचरित्र। आप सुनिए, एकाध कथा में सुना दे रहा हूँ, और उसी में कहते देखो भगवान के द्वारपाल होते। जय विजय।
जय और विजय उनका नाम था। कई कारण भगवान के अवतार के होते। सनकादिक जाते, आप लोग जानते ही होंगे कि ये कथा, कि जब सनकादिक जाते हैं, जो सनकादिक, सनत, सनक नंदन, सनातन, ये जो चार हैं हमेशा बालक रहते हैं। बालक मतलब कि शरीर से तो बालक है ही, बुद्धि से बालक होना चाहिए। कोई कुछ कहा तो उसे मानने, सहज रहे, निर्मल रहे, क्रोध रहित, विकार रहित, वासना रहित, दुर्विचार रहित, वही होता है बालक। शरीर से बड़े हो जाए लेकिन माँ पिता के सामने हमेशा बालक बने रहे। तो भगवान के पास जा रहे, बालक ही भगवान के पास पहुंचता है। कहते हैं बाल स्वरूप है इसका, भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो ये सनत सनंदन चारों भाई बालक हैं। नाम थोड़ी बुद्धि है, सहज बुद्धि है। जो कह दिए गुरुदेव ब्रह्मादि की राम नाम का जप करो, जप में लगे हैं। भगवान का चरित्र कहना सुनना ठीक है महाराज, एक भाई कहते, तीन भाई सुनते। ऐसे बालक स्वरूप में वे